रोहान एक छोटे से गांव में रहता था जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था। उसके घर के पीछे एक बहुत पुराना मजबूत झूला था। यह झूला एक बड़े से बरगद के पेड़ की डालियों से लटका हुआ था। यह झूला रोहान का फेवरेट जगह था। वो घंटे झूला झूलते हुए बिताता था। रोहान के दादाजी अक्सर उसे झूले के बारे में कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि यह जादुई है, जब बादल नीचे और भारी होते हैं तो यह झूला तुम्हें उनकी दुनिया में ले जा सकता है। रोहान बड़े बड़े आंखों से हैरत से सुनता था। वो बादलों में उड़ने का सपना देखता था। वो देखना चाहता था कि उनमें क्या राज छुपे हैं। एक रात बाहर जोर से तूफान आया। हवा जोर से चल रही थी, बारिश जोर से पड़ रही थी। रोहान बिस्तर पर लेटा था और तूफान की गरज सुन रहा था। उसने अपने दादाजी की कहानियों के बारे में सोचा। वो एक एडवेंचर चाहता था। अचानक रोहान ने एक आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा है। पहले धीरे से, फिर जोर से। आवाज ने उसे बिस्तर से उठाकर खिड़की की तरफ खींचा। रोहान ने तूफान वाली रात में बाहर देखा। झूला जोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे ढिला रहा है। आवाज तेज होती गई, उसे अपनी ओर बुला रही थी। रोहन ने एक अजीब सी शक्ति को महसूस किया। यूं से देखना ही था कि क्या हो रहा है। बिना कुछ सोचे रोहन बाहर भागा। बारिश ने उसे तुरंत भीगा दिया। उसे परवाह नहीं थी। वह झूले की ओर भागा और उसकी रस्सियों को पकड़ लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, बिजली चमकी। झूला हिलने लगा। ऊपर और ऊपर यह उड़ता गया। हवा रोहन के बालों में चल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डर खुशी में बदल गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ बदल गया था। तूफान चला गया था। रोहन फूले हुए सफेद बादलों से घिरा हुआ था। उसके नीचे गांव बस एक छोटा सा धब्बा था। वो उड़ रहा था। झूला उसे बादलों के बीच ले गया था। रोहन हैरानी से देखता रह गया। बादलों के ऊपर की दुनिया जितनी उसने कल्पना की थी उससे कहीं ज्यादा अद्भुत थी। बादल मुलायम फूले हुए तकिए जैसे थे। वे 1000 अलग अलग रंगों से चमक रहे थे। हर कल्पनीय रंग के पंछी हवा में उड़ रहे थे। उनके गाने चांदी की घंटियों जैसे थे। रोहन ने ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। दूर से उसने एक शानदार महल देखा। ऐसा लग रहा था जैसे खुद बादलों से तराशा गया हो। जैसे ही रोहन करीब आया, उसने देखा कि महल के दरवाजे खुले हुए हैं। उसने अपने अंदर एक गर्माहट महसूस की, स्वागत की भावना। वह जानता था कि उसे इस जादुई जगह को एक्सप्लोर करना होगा। झूले को पीछे छोड़ते हुए वह एक बादल पर कदम रखा और महल की ओर चल पड़ा। उसका स्वागत संगीत और हंसी की आवाज से हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे महल की दीवारों से ही आ रही हो। रोहन आवाज का पीछा करता रहा। उसका दिल उम्मीदों से भरा हुआ था। महल के अंदर रोहन खुद को एक भव्य हॉल में पाया। यह रोशनी से जगमगा रहा था। हॉल के बीच में एक दयालु दिखने वाले आदमी और औरत बैठे थे। उन्होंने सफेद रंग के बहते हुए वस्त्र पहने हुए थे। उनके सर पर बारिश की चमकदार बूंदों का ताज सजा हुआ था। वे बादलों के राजा और रानी थे। उन्होंने रोहन को देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है रोहन। बादलों की रानी ने कहा। उसकी आवाज हवा की झंकार जैसी थी। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रोहन को कोई डर नहीं लगा, बस अपनेपन का एहसास हुआ। उसने कई दिन बादलों के राजा के महल में बिताए। वह बादलों के बच्चों के साथ खेलता था। वे विशाल दोस्ताना पक्षियों की पीठ पर आसमान में उड़ते थे। बादलों के राजा और रानी ने उसे नीचे की दुनिया की कहानियां सुनाई। उन्होंने उसे हवा और बारिश, सूरज और चांद के बारे में बताया। उन्होंने बादलों के रहस्यों को साझा किया। जब रोहन के जाने का समय आया तो रानी ने उसे एक तोहफा दिया। ये एक छोटा सा फूला हुआ बादल था जो बर्फ की तरह सफेद था। इसे संभाल कर रखना, उसने कहा। जब भी तुम अकेलापन या डर महसूस करो तो इसे अपने पास रखना। ये तुम्हें यहाँ बिताए समय की याद दिलाएगा।